श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 4 अक्टूबर को शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन प्रदोष काल पड़ रहा है, अर्थात प्रदोष भी है। शनिवार प्रदोष के दिन आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन करने वाले उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और घर में हो रहे क्लेश को भी दूर करते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके हम यहाँ पर 3 उपायों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि हम करेंगे धन प्राप्ति के लिए। यानी माता लक्ष्मी अगर किसी कारण से आपसे रुष्ट हो गई हैं तो आपको क्या करना है मित्रों, सामने स्क्रीन पे आपको हल्दी दिख रही होगी। आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है? ज़्यादा नहीं लेंगे, मात्र 1 चुटकी हल्दी लेंगे, पीसी वाली। अगर पीसी नहीं है तो खड़ी का भी आप उसका भी पाउडर बना के प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद सामने स्क्रीन पे आप लोगों को मित्रों जो पत्ता दिख रहा है, ये पीपल पेड़ का पत्ता है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के पत्ते का महत्व कितना अधिक होता है ना मित्रों। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को 1 नहीं बल्कि 2 नहीं, पूरे 5 पत्ते लेने हैं पीपल के पेड़ के। इसके बाद हम सभी लोग तैयार करेंगे यहाँ पर एक गोल बाती का दीपक, ठीक है? मिट्टी का लेना हो तो मिट्टी का ले लीजिए। अगर आटे का दीपक आप बनाना चाहते हैं तो आटे का भी दीपक बना सकते हैं। विशेष अवसर है, प्रदोष काल का दिन है, तो हम सभी लोग इस प्रदोष में घी का दीपक तैयार करेंगे। इतना लेने के बाद में आपको सामने स्क्रीन पर अक्षत चावल के ढेरों दाने दिख रहे हैं। हमें मात्र 1 चुटकी दाने लेने हैं, गिनती बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 चुटकी आपको दाने लेने हैं। यानी आपने हल्दी ले लिया, दीपक तैयार कर लिया, पीपल के आपने 5 पत्ते ले लिए, साथ ही में आपने 1 चुटकी अक्षत चावल के दाने ले लिए। अब इतनी सारी सामग्री लेने के बाद में मित्रों, सभी को लेकर के हम अपने इष्ट, अपने आराध्य अर्थात महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर जाना चाहते हैं तो आप मंदिर पर भी जाके इस उपाय को कर सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों, हमें एक पीला कपड़ा अपने साथ लेकर के जाना है। मैं इमेज लगाना भूल गई थी, माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग एक पीला कपड़ा साफ स्वच्छ लेकर के जाएंगे। साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार आप नया ही कपड़ा लें, ठीक है? उस पीले कपड़े के ऊपर जो आपने 5 पीपल के पत्ते लिए हैं, कितने लिए मित्रों? 5, ठीक है? 5 पीपल के पत्तों को आपको यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, ठीक है मित्रों? 5 पत्तों को आप एक एक करके इसी के ऊपर रख लीजिएगा। इसके बाद जो अन्य सामग्री हमने ली है, जैसे अक्षत चावल के दाने, हल्दी, उनको भी आपको इसी पत्ते के ऊपर ऐसे रखना है कि कोई भी सामग्री पत्ते के बाहर न जाने पाए, ठीक है? पहले कपड़े के ऊपर आपको पत्ता और पत्ते के ऊपर हल्दी चावल जो भी लिया है उसे रख लीजिएगा मित्रों। इसके बाद में आपने जो एक दीपक लेके गए थे घी का तैयार करके, उस दीपक को यहाँ पे हम सभी लोग प्रज्वलित करने वाले। अब उपाय किसका है मित्रों, आप उसी हिसाब से पूरा करेंगे। यानी कि हम अपने घर में धन चाहते हैं, धन लाभ चाहते हैं, तो आप लोगों को मित्रों क्या करना है, यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में आपको माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और जाप करके मित्रों कम से कम 21 बार जाप करिएगा, माता रानी से निवेदन करिएगा। इसके बाद में आप सभी लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। बहुत अचूक सा साधारण सा उपाय है, इसका फ़ायदा बहुत है। जो उपाय बहुत सिंपल है लेकिन फ़ायदा बहुत है। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जिसे हम सभी लोग करने वाले हल्दी से, ठीक है? इसके लिए भी हमें हल्दी ही लेने की आवश्यकता है। कितनी हल्दी लेंगे मित्रों? ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी हल्दी इस उपाय में भी आपको लेना है। इसके बाद में हमें लेना है तांबे का कलश, ठीक है मित्रों? तांबे का कलश लेंगे जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे, ठीक है? प्रदोष काल हो, मासिक शिवरात्रि हो या फिर कोई और अन्य अच्छा दिन हो, आप सभी लोग जानते हैं कि जल के साथ में गंगा जल जरूर लेते हैं, केवल जल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद हल्दी और उसको लेकर के जो आपने जल लिया है, हम सभी लोग आंवले पेड़ के नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे मित्रों? आंवले पेड़ के नीचे। आपके हृदय में जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, सबसे पहले तो आप हल्दी को इस पेड़ के नीचे समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद जब आप अपनी इच्छा मनोकामना कह चुके होंगे, उसके बाद
उसके बाद मित्रों आपको हरिहर महादेव जी का नाम लेना है। कौन सा नाम मित्रों? हरिहर महादेव जी का नाम लेंगे और उस एक लोटे जल को दोनों हाथों से पकड़ के आपको इसी हल्दी के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होगी, चाहे जिससे संबंधित हो, वह पूर्ण ज़रूर होगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। उस लाभ से मित्रों आपके जीवन की परेशानियां भी दूर होंगी। यानी यह एक उपाय केवल एक ही लाभ के लिए नहीं है, इसके अनेकों लाभ हैं। इसे समर्पित करके जब आप लोग हरिहर महादेव जी का स्मरण करते हैं, उससे महादेव जी की प्रसन्नता अर्थात प्रसन्न होते ही आपको लाभ भी मिलता है। जल को चढ़ा दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि शिवलिंग पे चढ़ाते तब तो आप आचमन करते, यहाँ पे आचमन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल कलश में बचा लेना है। उसका आप अपने घर में आकर के छिड़काव कर दीजिएगा। आपके घर के अंदर यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही होगी या कर चुकी होगी, आपके घर से उल्टे पांव बाहर निकल जाएगी और महादेव जी की कृपा से आपके घर में दोबारा कभी वापस भी नहीं आएगी। क्योंकि आंवले का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो मित्रों, या फिर वट वृक्ष और बेल का पेड़, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं जो बहुत पूजनीय होते हैं। इनके नीचे किया गया उपाय ज़रूर फलित होता है। 2 उपायों की बात कर ली, अब यहाँ पर हम लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले जो चैनल पे पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मित्रों नहीं भूलने वाले। तीसरा और अंतिम उपाय, उससे पहले उसके लाभ की बात करते हैं। देखिए, रोग बीमारियां तो हमारे जीवन का जैसे मानो हिस्सा ही हो गई हैं। एक बीमारी ख़त्म होती है, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, अर्थात आपका दवाइयों से नाता नहीं टूट रहा है। तो आज आपको लेनी है दूर्वा, जो 3 गांठ वाली होती है। और लेंगे कितनी दूर्वा? मात्र 1 दूर्वा। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना, मात्र 1 दूर्वा हम लेंगे। और तांबे का कलश, अपने घर का शुद्ध जल, गंगा जल। अब जो आपने दूर्वा लिया उसे कलश के अंदर नहीं डालना है, ठीक है मित्रों, कलश के अंदर नहीं डालेंगे। ऐसे ही आप प्लेट में, थाली में, किसी में भी लेकर के और पहुंच जाएंगे कहाँ? महादेव जी के शिवलिंग के पास। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले तो उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब समर्पित कहाँ करना है, पहले आप उस स्थान को समझ लीजिए। महादेव जी की शिवलिंग पे जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो माता अशोक सुंदरी के स्थान से होते होते जलाधारी से नीचे गिरता है ना। तो जहाँ से बिल्कुल जल गिरने ही वाला होता है, जिसे जलाधारी कहा जाता है, उस स्थान पे आपको उस 1 दूर्वा को समर्पित करना है। कौन से स्थान पे मैं यहाँ पे दूर्वा बनाने का प्रयास करती हूँ, आप लोग समझिएगा उसे, ठीक है। दूर्वा आपको, मान लीजिए यह 1 दूर्वा है, इस 1 दूर्वा को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जलाधारी के पास समर्पित करना है, जहाँ से जल बिल्कुल गिरने वाला, बिल्कुल इसे दूर्वा समझिएगा, ठीक है मित्रों। यहाँ पे आप समर्पित करेंगे। जब समर्पित करेंगे तो यदि आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र का नाम बोलना है, ठीक है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे और महादेव जी से रोग मुक्ति का निवेदन करेंगे। निवेदन करने के बाद में जब दूर्वा समर्पित कर चुके होंगे, तब आपको क्या करना है? शनिवार का दिन है, शनिवार प्रदोष का दिन है, आपको उस 1 लीटर जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है मित्रों। क्या करेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। यदि आपकी इच्छा हो तो अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा जल जब जलाधारी से होता होता दूर्वा से होते नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर के अपने कंठ पे, अपने हृदय पे, अपने मस्तक पे लगा लीजिएगा। इससे क्या होता है, आपका शरीर के जो रोग होते हैं दूर हो जाते हैं और महादेव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो मित्रों, मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को तीनों उपायों को समझा पाऊँ। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जाते जाते हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना मत भूलिएगा मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव।